जय श्री राम। यह कहानी रायपुर गांव की है। वहाँ अड़ोस पड़ोस में मोहन और रमेश रहते थे। मोहन की माँ बुजुर्ग थी ओबा, और उनके एक प्यारी सी गाय थी जो ब्याने वाली थी। कभी भी रात में रक्षाबंधन का त्यौहार था, उसमें कभी भी ब्याने के लिए रात में उसका ध्यान रखते थे। मोहन की पत्नी और उनके बच्चे और उमा। पड़ोस में रमेश की घरवाली गीता बहुत ही चिड़चिड़ी थी। गीता का पति ब्यावर में टेम्पो चलाता था, सवारी लाने का काम करता था। गांव से 15 किलो दूर पड़ता था। उमा ने मोहन को बोला कि मोहन, आज दिल्ली से तेरी बहन कुसुम और उसके पे आएंगे रक्षाबंधन पे। तो रेलवे स्टेशन उन्हें लेने चला जा। बोला, माँ मेरे पास तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। एक मोटरसाइकिल है, वो भी बारिश में ठीक से नहीं चल रही है। मैं पड़ोसी रमेश काका की टेम्पू ले लेता हूँ किराए पे। बोले ठीक है, उन्हीं को ले जाओ और रेलवे स्टेशन जल्दी पहुँच जाओ। रात की 2 की गाड़ी से वो आने वाले हैं बच्चे। और मोहन और रमेश टेम्पू लेके रेलवे स्टेशन पहुँच गए। जैसे ही रेल खड़ी हुई और बच्चे और कुसुम सब उतरे ट्रेन से, वो देख के सब खुश हुए और आपस में राम राम बोले, नमस्ते बोले। बच्चों ने बोले, मामा जी कैसे हो? बोले, सब ठीक है भैया, तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसी रमेश काका ने एक चाय की दुकान पे ले गया और बोला, तुम सब थक गए होंगे, चाय पी लो। और चाय पी के फिर गांव चलते हैं। सब ने चाय पी के, और रात का टाइम, रास्ते में लूट मार का बहुत डर। बोले, जल्दी जल्दी टेम्पो में बैठ जाओ सब। और सब टेम्पो में बैठ के रायपुर गांव में की तरफ निकल गए। रास्ते में मिठाई की दुकान से कुछ मिठाइयाँ ली, कुछ राखियाँ ली उनकी बहन कुसुम ने, और हंसी खुशी टेम्पो में बैठ के और रायपुर गांव में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उमा बहुत खुश हुई अपने बच्चों को देख के। बच्चे भी नानी से लिपट गए और सब खुशी से चाय वाय पी के फिर सबने मिलके भोजन खाया। और आपस में दूसरे दिन भी पूर्णमासी को सबने मिलजुल के राखी बनाई, रक्षाबंधन राखी बांधी। और दूसरी रात को गाय परेशान रहने लगी गोरी, क्योंकि वो ब्याने वाली थी। और रमेश काका जैसे ही टेम्पो लेके अपने घर की तरफ मुड़ा तो गीता, पड़ोसन गीता जिसे वो बच्चे काफी कहते थे, बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई। यही सवारी मिली थी तुम्हें, इनकी कोई और ही ले आते, इनको लाना जरूरी था। और रमेश काका से लड़ने लगी तो बोले, अपने ही तो पड़ोस में रह रहे हैं, अपने ही गांव के हैं, क्यों तू इतना चिड़चिड़ कर रही है? कभी तो त्योहार पे नरमा से रहना सीख ले। कोई बहन बेटी बाहर से आए तो प्यार से बोले, हर जब देखो जब लड़ाई करती रहती है, इतना भी क्या चिढ़ना? ओम भाभी से इतना मत चिढ़ा करो, आखिर वो उम्र में तुमसे बड़ी है। हम रायपुर गांव में जंगली इलाका है और बारिश भी बार बार बरसती है। तालाब नदी नाले सब भरे हुए हैं। और 2 दिन बाद गाय ने सुबह 7 बजे ब्याई सुंदर सा
बछड़ा दिया गाय ने और घर के सब खुश हुए। छोटे से बच्चे को गर्म पानी से नहलाना धुलाना और गाय के लिए गुड़ का बाटा कर बनाना देखभाल सब करके करने लगे। तो गीता काकी पड़ोस में से आके देखने लगी, अरे तुम्हारी तो गाय भी आ गई, तुमने तो माता रानी की बड़ी कृपा हुई। उमा बोली, बढ़िया तो है, तू भी कभी चाय पी जाना घर पे आके। बोले हाँ वो तो मैं आऊँगी। अब गाय के बच्चे की देखभाल करके अच्छी तरह और सबड़े के नीचे दाबते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डलिया के नीचे, और बोरी घिसा के उसे रखा और सारे घर के अपने अपने कामों में लग गए। कुसुम और सब कोई भोजन बना रहा, कोई क्या कर रहा, उनकी भाभी सब्जी काट रही। उमा चारपाई पे बैठी, बोले आज छोटा बच्चा है, कोई कुत्ता वुत्ता झकझोर न दे, तो इसलिए रात में भी ध्यान रखना होगा। उतने में पड़ोसी रमेश काका वापस सवारी लेने ब्यावर लौटा, तो रात को लेट हो गए, 10-11 बज गए। और गीता काकी अपनी एक पड़ोसन सहेली से साथ मिलके चुपके उमा के सब्जियां बो रखी गार्डन में, करेले और रमास की फलियां झोली में धीरे धीरे चुपके बाढ़ के पास से तोड़ने लगी और बाढ़ से छुप के किसी को दिखाई ना दे। मौसम ने देख लिया, बोले बाकी तुम ये क्या कर रही हो, ये तो फली ऐसे चोरी से तोड़ना ठीक बात नहीं है, मांग की ले लो बात से। वो कैसे कैसे उसका ध्यान रखती है और तुम सब चोरी से ऐसे भर के ले जाते हो। और गुस्से हो गई, बोले वो तो तुम्हारे काका के लिए सब्जी नहीं थी इसलिए बढ़ाने ले जा रही हो, तो ये तुम मांग भी तो सकती थी। और उमा माँ बाहर आके और थोड़ा सुना दिया कि ये चोरी की आदत हमें अच्छी नहीं लगती, रोज़ हमारी सब्जियां चोरी हो जाती है, हम सोचते कौन तोड़ कर ले जाते हैं, तुम ही ले जाती हो। हम सब्जी ले गए तो क्या हुआ, हम ही तुम्हारे बच्चों को वहाँ से टेम्पो से ले आते हैं, हमारा आदमी काम करता है रात दिन, नहीं तो और तो तुमसे कुछ ज़्यादा ही पैसा लेता, कि उतने ही लेते जितने सब लेते हैं। उसके पीछे करके और आपस में लड़ाई होने लगी और गीता बड़बड़ाती अपने घर की तरफ चली गई। फिर भी इतना कहने पे भी सब्जियां नहीं नीचे गिरी और जाके फिर उसका पति आया रात को तो लड़ने लगी, तुम इनके बच्चे रात बिरात वहाँ से ले आते हो, या तुम्हारे लिए मैं थोड़ी सी सब्जी तोड़ने के लेने गई हूँ तो मुझे कितना सुनाया है, ये कोई भले पड़ोसी नहीं है। रमेश काका ने बोला, कोई बात नहीं, तुम मांग लेती तो वो तुम्हें मना नहीं करते, चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। और बछड़े का नाम उमा ने गोपू रखा, बहुत ही प्यारा था, ज़्यादा पैरों पे खड़ा नहीं हो पाए, दूध भी उससे नाल से पिलाया जाता, दूध भी नहीं पीना जानता। और पूरे घर का सब बछड़े से प्यार करते। तो पड़ोस में से इतना सुनाने के बाद भी लोटा लेके दूध लेने आ गई। बोले भाभी मुझे दूध दे दो, तुम्हारा देवर मंगा रहा है। बोले भाई अभी तो इतना दूध भी नहीं हुआ, अभी 2-3 दिन में क्या गाय दूध देगी, अब धीरे देगी जैसे बाटा देंगे। तो मोहन ने बोला जो भी है थोड़ा बहुत दे दे, नहीं तो और जन कितनी जगह दोनों में चुगली करेगी। और घर से दरवाजा से बाहर निकलती हुई गेट पे जाके उमा की पोती से बोलती है, एक दिन जरूर बदला लूँगी मैं, इन्हें तो सबक सिखा के रहूँगी मैं, मेरा पूरा गांव में चोर चोर कह के मेरे को बदनाम कर दिया। तो पोती ने बोला, भाई तुम भी तो ऐसे सारी सब्जियां मत चुराया करो, जो भी बोलते हैं हम तो सच्ची बोलते हैं, कि वो तो मैं देख लूँगी। और दूध लेके चली गई। अपनी एक दोस्त के संग मिलके गीता पड़ोसन ने, बसंत काकी ने, और रात को 1 बजे बछड़ा को
उठा लिया बोरे में भर के, मुंह बांध के, और दूर तालाब की तरफ ले गई जहाँ मक्का के बहुत खेत जंगल झाड़ी है, और वो कुछ न कुछ उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहती थी। और जाते समय में एक बुढ़िया औरत बैठी थी सामने, छोटा सा घर था, उसने देख लिया। वो उससे डरती थी कि वो लड़ोकड़ी औरत थी, इसलिए चुप बैठी रही, बोरा लेके बछड़े को छोटे से को, और तालाब के वहाँ से एक खेत है, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ गई। और वहाँ बछड़ा को इस दूसरी ने बोला, इसे खोल तो दे, कम से कम यहाँ कोई भी शेर या गिदड़ आएगा तो उनका ये नरम नरम शिकार बन जाएगा, फिर उनको सबक मिलेगा, क्योंकि गाय दूध भी नहीं देगी। बोरी में से उस बछड़े को खोल के और पिपला का पेड़ के नीचे खेत में छोड़ के आ गई। बोरी खाली लेके आ गई, चुपचाप अपने घर में ऐसे काम करने लगी जैसे कुछ जानती नहीं। सारे घर के हुमार सब परेशान, और गाय रस्सी थोड़ा के भागे बछड़े के घर, चिल्लाए अलग। घर के परेशान हो गए, ये बछड़ा कहाँ गया, किसी ने रात में मार दिया, क्या हुआ। वह जंगली इलाका है, और वहाँ थोड़ा सा ही आगे तालाब के किनारे एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही। बछड़ा बड़ा ही नादान, कभी गिरता कभी पड़ता, और धीरे धीरे शेरनी को अपनी माँ समझ के उसके बच्चे दूध पी रहे, वो भी जाके पीने लगा। शेरनी जैसे अपने बच्चों को चाट रही वैसे उसको भी चाटने लगी, और बछड़ा शेरनी का ही दूध पी रहा। और वहाँ सब टॉर्च लेके मोहन, यहाँ तक कि पड़ोसी गीता का पति रमेश और सब गांव के 4-5 जने इधर उधर ढूंढते फिर रहे। छोटे सा बछड़ा चल भी नहीं सकता, उसे किसी ने ले गए, क्या करा, इधर उधर आसपास में कहीं चल के तो नहीं चला गया। सबके दिमाग काम नहीं कर रहे, ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंच गए। तो आगे शेरनी का दूध पी रहा बछड़ा, जैसे 2 बच्चे और पी रहे, और शेरनी उसे चाट रही। गांव के सब डर गए कि हम आगे बढ़ेंगे, ये तो बछड़ा बिल्कुल ही नादान है, अपनी माँ समझ बैठा है और हमें मार देगी। तो खूब लाइटों का उजाला करा, टॉर्च घुमाई शेरनी पे, आंखों में टॉर्च डाली। तो शेरनी जब उठ के खड़ी हुई, अपने बच्चों को लेके जंगल की ओर निकल गई, और वो बछड़ा पीछे पीछे जा रहा। 2 आदमी मजबूत से भाई दौड़ के और बछड़े को पकड़ लिया, और लेके वापस आगे अपने गांव की तरफ। और फिर आए जब वो बुढ़िया रात में वही खड़ी थी नीम के पेड़ के पीछे। ये तुम क्या लेके जा रहे हो? कि भाई बछड़ा रात में यहाँ तक पीपल के पेड़ के नीचे कैसे पहुँच गया? यहाँ तो गीता और एक उसकी सहेली है शीला, वो दोनों लेके बोरी में कुछ बांध के ले जा रही थी, वो ही रात को इस तरफ गई थी। और मैं देख रही, पर मुझे बोली नहीं मैं कि मेरे से लड़ाई करने लगेगी, मेरे तो बीच में कोई बोलने वाला भी नहीं है। कि अच्छा तो इसी के काम है ये, जो छोटी सी सब्जी वगैरह में लड़ाई हो गई, इसके खातर बछड़े को खेत पे छोड़ के आ गई। और गाँव वालों ने बोला कि ऐसे तुम पड़ोस में रह के और एक दूसरे से बदले की भावना रखते हो, अच्छी बात नहीं है। फिर गीता बोली, मुझे गुस्सा आ गया था भाभी पे, इसलिए मैंने सोचा इन्हें सबक मिलेगा, इनकी गाय ब्याई इनको दूध नहीं देगी जब इन्हें अच्छा लगेगा। कि ऐसा नुकसान पहुँचाना अच्छी बात है कोई? अरे माता रानी से डरो। और रमेश ने 2 थप्पड़ मारे ऐसे कि मेरे को लगा हर बार मेरे पे चोरी का सब्जियों का इल्ज़ाम लगाती रहती है, इसलिए इन्हें सबक मिलेगा। और इसलिए मैंने बछड़ा को वहाँ सोचा कोई जंगल में शेर शेरनी मिल जाएंगे तो उसे मार देंगे। और रमेश ने सबके सामने 2 थप्पड़ कस के मारे, बोल भाभी से माफ़ी मांग अभी की अभी, और आज के बाद तो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। फिर उमा भाभी से माफ़ी मांगी और बोले आज के बाद जीजी मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी, मेरे अंदर बदला की भावना आ गई थी, मुझे माफ़ कर दो। और उमा ने बोला चलो माफ़ कर दिया तुम्हें,
मेरी तो बछड़ा ही मर जाता। वो तो शेरनी दयालु थी, वो तो मैं रामदेव जी महाराज की पूजा करती हूँ, जो उनकी कृपा थी बछड़ा पे, नहीं तो जाने क्या होता। और उमा ने रामदेव भगवान की जोत जला के और बछड़ा पे घुमाई और पूरे घर में घुमाई और बोले बुरी नजरों से मैं बचाना भगवान। जय श्री राम।